हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पर यूट्यूब चैनल अनीरा एकेडमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन सभी छात्रों के लिए जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। साथ ही अगर आप यूपी पुलिस को छोड़कर किसी भी और एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? 100% विथ प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप सभी ने इस बात को अपनाया होगा कि एग्ज़ाम में बहुत लोग तुक्का लगाते हैं और उनका माइनस में नंबर पहुंच जाता है, नंबर घट जाता है। लेकिन मैं जो मेथड लेकर आया हूँ शायद ही पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं मिल जाए। सबसे बेस्ट मैंने खुद एनालिसिस किया है और ये चीज़ें जो मैं दिखाऊंगा आप सभी को पता है कि अगर आप तुक्का लगाते हैं तो कहीं ना कहीं नंबर आपके घट जाते हैं। लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा उससे आप 100% ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, नंबर आपका प्लस में ही जाएगा, माइनस में नंबर नहीं होगा। अगर आपको एक भी सवाल नहीं पता है, जैसे कभी कभी जाते हैं पेपर देने, आपको ये भी नहीं पता जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आया है, दूसरा आया है, तो भी ऐसा एक ट्रिक मैं निकाल कर लेकर आया हूँ जिससे आपका 100% सिलेक्शन होगा। और अगर आपके नंबर कम भी हैं तो नंबर आपको पास तक पहुँचा देंगे। बस एक सही तरीका आपको पता होना चाहिए कि तुक्का कैसे लगाना है। चलिए, मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमेशा ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहती है। देखिए, तरीका यहाँ पर कई हैं। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिस पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और आपके नंबर घटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं जो तरीका एनालिसाइज करके निकाल कर लेकर आया हूँ, वो तरीका देखने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ इससे आपको फ़ायदा होगा। विथ 100% मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पता तो भी आप कैसे करेंगे। देखिए, ABCD 4 ऑप्शन हमेशा रहते हैं। किसी में 1/4 की माइनस मार्किंग रहती है, किसी में 0.5। यानी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन जब आता है तब 0.5 की होती है और 1 नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो 1.4 की माइनस मार्किंग होती है। ओवरऑल कहें तो जो माइनस मार्किंग आपकी होती है वो 1/4, यानी अगर 4 आपका बेस है तो 1 घटेगा। ये होता है, आप सभी को पता होगा इस बात की। नहीं पता है फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी मैं तरीका बेस्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए अब मैं जो बोल रहा हूँ 100% ईयरफोन लगा लीजिए, ध्यान से नोट करिएगा और अप्लाई करिएगा। फिर आकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। ज़रूर, आप इतना तो मुझे उम्मीद है कि फ़ायदा हुआ यही बताएंगे। मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, एज इट इज़ मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन आपके है। 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। ऐसे जो क्वेश्चन की संख्या मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि और अच्छे से। हाँ, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है और चौथा क्वेश्चन ये है। ये 4 क्वेश्चन पेपर में है और आपको इन चारों में से किसी के बारे में भी 1% की जानकारी नहीं है कि जो आप पढ़ें वही आया है, क्या आया है, कुछ भी नहीं पता कि इन चारों में से मतलब ऑप्शन ए लगेगा, बी लगेगा, सी लगेगा या फिर डी लगेगा। मतलब कुछ भी जानकारी नहीं है इसके रिगार्डिंग। तब आपको कैसे लगाना है और 100% आप फ़ायदे में जाएंगे कैसे, मैं थोड़ा पहले चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझा दूँ। देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो इन चारों में से, ये जो 4 है नहीं आपके सामने 4 क्वेश्चन, मान लीजिए 4 क्वेश्चन में आपको तुक्का लगाना है तो उन चारों में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बी को उठाइए। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब आप सोच रहे हैं ऐसे बोल रहा हूँ, नहीं, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ ना आपको ए चूज़ करना है, ना सी और ना डी। एक चीज़ आप जान के चलिए, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो जब 4 ऑप्शन ABCD आपके सामने रखे होते हैं तो ये मान के चलिए ए और डी लगभग 70 से 80% होते हैं कि ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। ये आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, आंसर शीट उठाकर देख लीजिए, ए और डी आंसर नहीं होते हैं। बहुत कम रेयर केस में हो सकता है रहे। अब मैं बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सी और डी की। यही 2 के चांसेस होते हैं, 90% की यही होंगे और उसमें भी जो बी के चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। अब सिर्फ यही मानकर नहीं लगा देना कि सबसे ज़्यादा चांसेस अगर बी के होते हैं तो हम पा जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक अब इस चीज़ें बता रहा हूँ, इसके बाद असली कहानी शुरू होती है। अगर आप बी पर तुक्का लगा कर आए हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, हर एक चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे और आपको 100% फ़ायदा होगा। देखिए, मैं फिर से बोले दे रहा हूँ ताकि जो छात्र नहीं सुने हैं ध्यान से फिर से सुन ले। ABCD जब अगर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं तो जब आप बी टिक कर आएंगे, चारों में बी टिक करिएगा, ये मेरी बात मानिए। 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, बी टिक कर आइए। और मैं बताता हूँ, आपका 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, पता है 4 क्वेश्चन आपने तुक्का लगाया, इतनी प्रोबेबिलिटी है कि 4 में से अगर आप चारों में बी ठोक कर आए हैं तो ये 100% है कि 1 क्वेश्चन उसमें में से सही जाएगा। तो इतना तो कंफर्म रहता है कि हाँ, अगर हम 4 क्वेश्चन था, जो 4 क्वेश्चन थे उसमें में से हमने सब में बी ठोक कर आया, चारों में हमने, चारों में अगर बी ठोक दिया तो
एक क्वेश्चन सही जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे एक तुक्का लगाने से 4 क्वेश्चन में से 1 सही गया, 3 गलत गया, तब तो नुकसान हो गया। अब मैं बताता हूँ फ़ायदा हुआ कैसे। एक क्वेश्चन कितने का था, 1 नंबर का था, माइनस मार्किंग कितनी 1/4 यानी 0.25 की माइनस मार्किंग थी। 3 क्वेश्चन आपने गलत किया, कितना गया 25 नहीं 75, 0.75 ये आपका गलत गया। और आपको फ़ायदा कितने का मिला, 1 नंबर का फ़ायदा मिला। 1 नंबर में से अगर हम 0.75 घटा दें तो हमारा 0.25, फिर भी हम फ़ायदे में हैं। ये तब की स्थिति है जब आपको इतना भी नहीं पता था कि पेपर जो हम देने आए हैं वही पेपर आ गया है या दूसरा पेपर आ गया। ये तब की स्थिति है, सोच लीजिए। उसमें अगर आप तुक्का लगा देंगे फिर भी ऐसी स्थिति में 0.25 नंबर आपका कहीं नहीं गया, ये आपको ऐसे मिल जाएगा। अब मान लीजिए 4 क्वेश्चन जो थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इन तीनों में से, इन चारों में से मान लीजिए एक आपको पता है कि चलिए इसको तो इसका 1 नंबर आप यहाँ लिख लीजिए कि हाँ इसमें हमारा 1 नंबर मिल गया। बचा इन तीन में से भी आप बी लगाएं। प्रोबेबिलिटी इतनी फिर अभी भी वही है कि लगभग आप मान के चलते हैं लगभग 75 से 80% चांस यही है कि इन तीनों में से एक ऑप्शन बी जरूर होगा। मान लीजिए एक ऑप्शन बी आपने लिखाया, 1 नंबर मिल गया बी लगाने से, और कटा कितना 0.25 यानी 0.50, कितना नंबर बचा, एक क्वेश्चन सही किए और 2 क्वेश्चन गलत किए तो 0.5 नंबर घटा। तो यहाँ पर बचा कितना 0.5 ही बचा। एक नंबर आपका पहले से था तो 1.5, 1.5 नंबर आपको मिल गया उस स्थिति में जब आपको जानकारी भी नहीं थी। सोच लीजिए, तो ये फ़ायदा होता है, तरीका ये होता है। कभी भी इस तरीके से तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगा, पहले का ए लगा दिया, दूसरे का बी लगा दिया, तीसरे का डी लगा दिया, चौथे का सी लगा दिया। इस तरह लगाकर आएंगे 100% सारे के सारे नंबर कट जाएंगे, एक नंबर नहीं मिलेगा। लगाने का सही तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो टिक करे, अगर ए ही टिक कर रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ आप बी टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी माने तो सिर्फ बी और सी, 2 सेकंड, हाँ, बी और सी में से कोई एक ही चूज करें। इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि आपको आंसर सटीक मिलेंगे ए और डी के मुकाबले। ये मैं आपको बता रहा हूँ और तरीका मैंने बता दिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपके थोड़े भी परसेंट डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन ये तरीका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। 4 ऑप्शन क्वेश्चन अगर आपके आए हैं, चारों में बी ठोक कर आइए। अगर चारों का नहीं पता तब इतना 100% है, 0.25 नंबर आपका फ्री का कहीं नहीं गया। ये फ्री का नंबर है, सोच लीजिए। जब आपको ये भी नहीं पता था कि पेपर कौन सा है, उस स्थिति में अगर इसमें पता हुआ तो लगभग 1.5 नंबर ये आपके फ़ायदे होने का चांसेस है। ऐसे तुक्का लगाना चाहिए। कभी भी इस तरह ना लगाएं कि पहले ए लगा दिया, फिर सी लगा दिया, फिर डी लगा दिया, फिर बी लगा दिया। इस तरह लगाएंगे सब के सब नंबर कट जाएंगे। तो मैंने उम्मीद है समझ गए होंगे। वीडियो मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले से एनालिसिस किया था, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया। अगर आप समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को सभी के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।